कोरोना काल के बाद से लगभग हर जगह हर तरीके के कार्यक्रम को आयोजन कर ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अब हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर कोरोना का महामारी तो है, लेकिन हम अपने कार्यक्रम, कारोबार या किसी और फंक्शन को रोक नहीं सकते और हर एहतियात कोरोना को पालन करते हुए हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल की तरफ से आज 47वां सैफ़ी डे जो सेठी फार्म हाउस बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं और आए हुए जो अतिथि हैं उनको इस्तकबाल के लिए तालियों की गड़गड़ाहट या फिर उनको कहीं न कहीं उनको उनके सम्मान में तरह तरह के यहाँ पे कार्यक्रम पेश भी किया जा रहा है। तो हम इनके आए हुए जो पदाधिकारी हैं या फिर जब यहाँ पर आज सेठी यानी कि सैफ़ी समाज के लोगों ने जब ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है तो इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ये भी जानेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तमाम सैफ़ी समाज के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हैं और आए हुए जो पदाधिकारी हैं उनकी बातों पर गौर फरमा रहे हैं। सैफ़ी समाज के इस कार्यक्रम में शरीक होकर अपना क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। सर, आज बहुत लंबे टाइम बाद मुझे लग रहा है इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं और आप जैसे लोग जब यहाँ पे इकट्ठा हैं तो क्या पैगाम जाए अपना? मेरा अब कैसे बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। सैफ़ी समाज का जो एक वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है इसको देख के बहुत अच्छा लगा और हमारा जो सैफ़ी समाज है बहुत तकनीकी, बहुत साउंड है, टेक्निकल नॉलेज में बहुत आगे है और मेरी तो यही है कि हमारा जैसे टेक्निकल नॉलेज में हमारा सैफ़ी समाज आगे है तो शिक्षा के मैदान में भी, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहे। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और अपने समाज के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। मैं उसमें भी अपना पूरा सहयोग दूंगा और ताकि हमारे बच्चे कंपटीशनों में आगे आएँ, बहुत सी अपना आज सीनियर ऑफिसर बने, जज बने, IPS बने, IAS बने। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। यहाँ पर जब देख सकते हैं कि कार्यक्रम हो रहा है और बहुत तमाम लोग दूर दराज से आके इसके प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेठी सैफ़ी जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आज कार्यक्रम यहाँ पर 47वां सैफ़ी समाज की तरफ से जो फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो सर, आप लोगों ने वैसे बड़खल में बड़ा सुनसान और बड़े खुश मिजाज वाले जगह पे आज इस तरीके के कार्यक्रम करके शहर और देश को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। पैगाम हमारा जो सैफ़ी डे है ये हरियाणा में पहली बार मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल 1975 को संस्थापना दिवस था हमारा और हमारे बुज़ुर्गों ने जो नींव रखी थी उसके स्ट्रक्चर के लिए हम भी आगे आए हैं और हम लोगों ने अपनी पूरी कौम को मेहनत करके हमारे बुज़ुर्गों ने जो आगे लेके आए उसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं, चांद मोहम्मद सैफ़ी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ विंग के फ़हीमुद्दीन साहब अध्यक्ष हैं और इतना बड़ा सैफ़ी डे आज तक ना किसी ने मनाया है। इतनी लोगों की जनसंख्या में आप भी देख सकते हो, काफ़ी लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कमेटी के दिशा अनुसार जो लोग हमने करा कोरोना काल में और शादियों का जो गरीब बेटियों की 37 शादियाँ निःशुल्क हमने कराई है। 22,000 लोगों को खाना वितरण कराया है कोरोना काल के अंदर और 863 परिवारों को सूखा खाना सैफ़ी काउंसिल की तरफ से 433 गज ज़मीन हमने अपने सैफ़ी काउंसिल के लिए दी है। 5 लाख रुपए दिए हैं और हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी आने वाली हमारी नस्ल भी अपनी बिरादरी के लिए तन मन और धन से इनके साथ लगे रहेंगे जी। और आपकी बातों से 2-3 चीज़ निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि 47वां जो सैफ़ी डे आप लोग मना रहे हैं, तो इसके पहले ये कहाँ आपकी तंजीम संस्था थी और क्या इसके पहले करे थे? अचानक से ऐसे कैसे निकल के आना हुआ? देखिए, ऐसा है, मैं फ़हीमुद्दीन सैफ़ी ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल में यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का निर्वहन कर रहा हूं और दरअसल क्या है कि
6 अप्रैल 1975 को सैफ़ी नाम हमें हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी और जो लोग थे, एजुकेटेड थे, जो ये समझते थे, उस दर्द को समझ सकते थे समाज के, जो ये कहते थे कि भाई हमें गांव में, देहात में लोहार बढ़ई कहकर संबोधित किया जाता था। उससे पहले अगर किसी का बच्चा एडवोकेट है, बिजनेसमैन है, उसको भी ओ लोहार के, ओ बढ़ई के कह के गाँवों में संबोधित किया जाता था। इस पीड़ा को समझते हुए हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने 1975 में ये प्रण लिया कि हम अपने समाज को एक ऐसा नाम देंगे जिसको सुनकर लगे कि ये हमारे लिए सम्मानजनक है। तो एक कमेटी बिठाई, अमरोहा में इसकी शुरुआत हुई। अमरोहा, मेरठ और बहुत दीगर जगह के लोग इसमें इकट्ठा हुए। उन्होंने कई सारे नाम तय किए। इस नाम को तय करने में काफ़ी वक्त लगा, कई दिन लगे। और सैफ माने तलवार और तलवार बनाने वाला सैफ़ी, इस करके ये सैफ़ी नाम हमारे बुजुर्गवारों ने हमें दिया और गजट नोटिफाई कराया गया। तब से हम इस दिन को सैफ़ी डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। सैफ़ी समाज का 47वां सैफ़ी डे आज जब सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ऐसे मौके पर महिलाओं को भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में बड़खल विधानसभा में यहाँ मैडम को एक जिम्मेदारी सैफ़ी समाज की तरफ से दिया गया है। तो मैं इनसे जानूँ कि जिम्मेदारी तो मिल गई है, हाथ में इनके सर्टिफिकेट भी मिला है, लेकिन इसकी निर्वाह किस तरीके से करेंगे और समाज में जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं को लेकर इनके अंदर क्या जज्बा है, क्या काम करेंगे, या फिर जब सैफ़ी समाज की बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उसकी निर्वाह के लिए इनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैम, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमा सैफ़ी है। मैं बड़किल की निवासी हूँ और आज हमारी सैफ़ी काउंसिल का 47वां जन्मदिवस है। और इसी मौके पर हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेठी भाई, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि मैं आज आप सबके रूबरू हूँ और आप मुझसे मुखातिब हैं। देखिए, अगर उन्होंने मुझे चुना है तो जाहिर है उन्होंने कोई काबिलियत देखी होगी, जिस काबिलियत के बल पर उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। लेकिन हाँ, अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ और मुझसे लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं या सैफ़ी काउंसिल के मेंबरान ने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं, तो इंशाअल्लाह मैं उन उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं दिलो जान से मेहनत करूँगी। मैं अपने आवाम की, औरतों की परेशानियों को बहुत ज़हीन तरीके से सुनूंगी, समझूंगी और हल करने की कोशिश करूंगी। और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी कि उनके साथ कहीं कोई नाजायज़ ना हो, कुछ गलत ना हो। अगर किसी के साथ कुछ गलत है तो मैं उसकी जड़ तक पहुंचकर उसकी तहकीकात करूंगी और मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि किसी के साथ भी कोई जुल्म ना हो, किसी के साथ कोई वादा खिलाफ़ी ना हो। हमने जो उनकी भलाई के लिए वादा किया है, हम उन्हें पूरा करेंगे। हम अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे, ना हम अपने वादों को तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे सीनियर हमारे मेंबरान हैं, सैफ़ी भाई, सेठी भाई, संजय भाई या हमारे चांद भाई या और भी जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अगर मुझे चुना है अपने आवाम की महिलाओं के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी हर उम्मीद को पूरा करूंगी। मैं उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सैफ़ी समाज अब तक जो भी काम करता आया है, समाज में बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला विंग का होना, अब समाज में जिम्मेदारी जब बढ़ी है, तो लेकिन मुस्लिम समाज में ये देखा गया है कि महिलाओं के ऊपर थोड़ी पाबंदी रहती है। लेकिन इस पाबंदी की जो बेड़ियाँ हैं उसको कैसे पार कर पाएंगे आप? देखिए, आज आप मुझसे मुखातिब हैं तो जाहिर है बेड़ियाँ तो टूट चुकी हैं, तभी आप मुझसे मुखातिब हैं। अगर बेड़ियाँ होती तो आज आप मुझसे मुखातिब ना होते। और ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे सैफ़ी काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने औरतों को आगे आने, अपनी परेशानी को हल करने के लिए शायद मेरे रूप में एक ज़ुबान दी है। औरतें अपनी परेशानियाँ मुझसे लेकर इन तक पहुँचाएँगी और ये उन परेशानियों का हल निकालेंगे। सर, आज बड़ा काम हुआ है। मुझे लगता है कि आज तमाम लोगों को, मेहमानों को भी जुटाए और यहाँ पे जो कार्ड दे के, यानी कि समाज का जो एक सर्टिफिकेट दे के पदाधिकारी बना रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के पास जो जिम्मेदारी है और ख़ासकर मैडम को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या इनके अंदर वो काबिलियत देखी गई है जो इनको इस बेस के लिए, इस चीज़ के लिए चुना गया? जी, हमारी काउंसिल में ये काफ़ी समय से पहले से ही काम में जुटी हुई है। इनको कभी भी हमने पदाधिकारी के रूप में देखा नहीं। तो हमने कमेटी में बैठ के एक ये निर्णय लिया, भाई ये कौम की बेटी है, हम कौम के लिए बड़ी मेहनत करती है और लड़ना जानती है अपने हक के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं
पंचायतें होती हैं तो औरत की बात औरत को ही बताया जाता है। तो उसको देखते हुए हमने अपनी बेटी सलमा सैफ़ी को महिला अध्यक्ष फरीदाबाद से नियुक्त किया है और ये काफ़ी दिन से मेहनत कर रही है और आगे भी अब अपनी बॉडी बनाएगी। 11 आदमियों की अपने महिलाओं को जोड़ेंगी। अच्छी जो महिलाएं हैं इनके साथ कंधे से कंधा लगा के जो चलती हैं, समाज में हमारी इज्जत को देखते हुए ये बहुत अच्छा काम करेंगी और इंशाल्लाह इंडिया के अंदर पहली संस्था हमारी ऐसी है जिसमें हमने अपनी बहन को, बेटी को आगे लेके आए हैं। हाजी साहब, हाजी 47वां आज आप लोग सैफ़ी डे मना रहे हैं। आप लोगों के हाथ से सिंचा हुआ जो तंजीम है, संस्था है, आज नौजवान हो चुका है और क्या तब्दीली देख रहे हैं। और ख़ासकर आज जब सेठी फार्म हाउस में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ तो क्या आप अपना प्रतिक्रिया पेश करेंगे? प्रतिक्रिया ये है मेरी कि हम सैफ़ियों को जगाना शुरू किया था हमने और आज हम इस चीज़ को देख करके बहुत खुश हैं और हमारी जो कोशिशें थी वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं कि आज हमारे सैफ़ी भाई जो बहुत दबे कुचले थे, जिनको कोई समझता नहीं था, आज उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और ऊपर उठ करके काम शुरू किए हैं उन्होंने। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपनी ही बलबूते पे जो काम करें अपने बलबूते पे करें। जैसे हमारे शेर मोहम्मद साहब ने जो काम किए हैं, जैसे लड़कियों की शादी की है, 37 लड़कियों की शादी की है इन्होंने इस साल में, बहुत खाना बांटा है गरीबों में। इन्होंने जो है 4000 गज ज़मीन दी है हमारे सैफ़ी हाउस के लिए, 5 लाख रुपए इन्होंने डोनेशन दिया है। तो इस तरह से हम अपने सैफ़ियों में जो एक जज्बा पैदा करना चाहते हैं, एक जज्बा हो, एक फायर हो, जिससे कि अपने दबे कुचले लोगों की ये मदद कर सकें। तो आगे क्या उम्मीद है और क्या आप लोगों का एक विज़न लेके चल रहा है सैफ़ी समाज? विज़न हमारा यही है कि हम अपनी कौम को एजुकेट करना चाहते हैं। अब एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी और जो हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत है, लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है। अभी आपने सुना होगा कि हमने एक मुहिम शुरू की है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी लाइब्रेरी की हम तामीर करेंगे और इसकी शुरुआत हमारे जो हाजी शेर मोहम्मद साहब हैं, संजय साहब हैं, इन्होंने की है एक छोटी सी जगह दे करके। उसी से हम कोशिश करेंगे कि इससे अपनी शुरुआत करें और इंशाल्लाह इसको हम बड़े उसमें ले जाएं। अब आज आप लोगों का यहाँ बड़खल में आना और मुझे लगता है कि तमाम नौजवानों को आप लोगों ने यहाँ से संबोधन भी किया है, तो ऐसे टाइम पे एक मैसेज जाए लोगों के लिए, वो क्या होगा? सफ़र में मुत्तहिद होकर चलो, ख़तरा नहीं रहता। सफ़र में मुत्तहिद होकर रहो, ख़तरा नहीं रहता। मिले कतरा जो दरिया में तो फिर दरिया नहीं रहता। मिले कतरा जो दरिया में तो फिर कतरा नहीं रहता। तो एक एक कतरा अगर मिल जाए तो दरिया बन जाता है और दरिया में अगर मिल जाए तो फिर तो उसको कतरा कह ही नहीं सकता कोई। सदाए हक़ को सुनकर ज़ौम बातिल टूट जाता है। दरे खैबर तो क्या फिर कैसरो किसरा नहीं रहता। आपके पाले में ये सारे काम और या फिर इतने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का चांस आया है, तो आज ऐसे मौके पर कौन कौन लोग शरीक थे जो आपके अतिथि थे यहाँ पर? मुख्य अतिथियों में डॉक्टर समद साहब, डॉक्टर बदरुद्दीन साहब, डॉक्टर माजिद साहब और डॉक्टर साबुद्दीन साहब, डॉक्टर कौशल बाटला जी, मुख्य सचिव चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के, डीसीपी फूल कुमार जी हरियाणा सरकार में रहे हैं, पूरन चंद पवार जी डीसीपी, शाकिर मोहम्मद एसीपी, यशवंत तहसीलदार जी, पंकज सेठिया जी, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।